नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री पे। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा की ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बेहतरीन से क्वेश्चनों के ऊपर बात। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है हमने सब कुछ पढ़ लिया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर भी बात की हुई थी। आज कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने के चांस बहुत ज़्यादा पेपर में हैं वो क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर बायोलॉजी की क्लास MCQ लाइए, सर मैथ्स से कराइए। देखिए अभी जो है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ किसी वर्क के ऊपर और आपको देख रहा होगा अभी मैं समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आया हुआ हूं। मतलब बहुत ज़्यादा बिजी था, मतलब इतना बिजी था कि जो PDF है वो भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूं, आप इतना समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चनों को, मेरे को पता है कि आपके लिए मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे और फिर भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप अपनी ज़्यादा मांग ना करें कि MCQ भी लाइए, केमिस्ट्री भी लाइए। अभी जो सिलेबस होना था वो हो चुका है, सिर्फ एक सिलेबस बच रखा है मैथ्स का और कुछ टॉपिक बायोलॉजी के बचे हैं जो कि वो जल्दी आपके लिए करा दिए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन रहेंगे, फिर बोलूंगा आप मेरे साथ साथ इनको करेंगे, बहुत बेहतरीन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है साइन, देखिए साइन 47 डिग्री अपॉन कॉस 43 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 43 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री का स्क्वायर माइनस का 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। बोल रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखना कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 आना चाहिए। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे भी कितना आएगा, 90 ही आएगा। तो हमें इसे कन्वर्ट करना है किसी भी एक चीज़ में, या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो या फिर साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम चेंज देखो कैसे कर सकते हैं। मैंने बोला साइन 47 डिग्री को ऐसे ही रहने दो अपॉन कॉस 43 को कैसे लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस 47 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं मेरे भाई? लिख सकता हूं ना। क्यों लिख सकता हूं? देखो 90 में से 47 माइनस करूंगा फिर 43 आ जाएगा और कॉस की जगह कॉस है, यहां पर आएगा प्लस, यहां भी वही चीज करना है। कॉस 43 को ऐसे ही रहने दो अपॉन में क्या लिखा है, साइन 90 माइनस 43 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं मेरे दोस्त? लिख सकता हूं। ठीक है, 90 में से 43 माइनस करोगे तो 47 आएगा और साइन का साइन। ठीक हो गया। माइनस का 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री को ऐसे ही रहने दो। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पहले ही दिन कि यदि 90 के इधर या उधर जाता है तो फंक्शन चेंज हो जाता है, कॉस साइन में और साइन कॉस में। ये आपने बेसिक पढ़ रखा होगा। ठीक हो गया। तो इसी अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहां पर जो चीज आ जाएगी वो क्या आएगी, साइन 47 ऐसे ही रहेगा अपॉन ये हो जाएगा साइन 47 डिग्री। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, आई बात समझ में? और प्लस यहाँ भी क्या होगा, कॉस 43 तो ऐसे ही रहेगा और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, थीटा की जगह 43 डिग्री और यहाँ स्क्वायर माइनस 4 कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है आपको याद होनी चाहिए, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और भैया यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दो। ठीक हो गया। साइन 47 से साइन 47 कटेगा, 1 का स्क्वायर बचा, प्लस कॉस 43 से कॉस 43 कट गया तो बचा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर माइनस है, माइनस 2 1 कम 2, तो भैया 1 और 1 2 होता है, 2 में से 2 घटेगा, आंसर कितना आ गया, 0। मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछ रहा है cos 75 का मान क्या होगा। भैया आपको तो याद ही नहीं है। हमने तो 0 का पढ़ रखा है, 30 का पढ़ रखा है, 45 का पढ़ रखा है और 60 का पढ़ रखा है, 90 का पढ़ रखा है। अब एग्जामिनर ने पूछ दिया 75। अब भैया 75 कैसे करें? मैंने कहा ध्यान से देखना, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। क्या मैं इसे cos 30 प्लस 45 लिख सकता हूँ क्या मेरे दोस्त? लिख सकता हूँ। 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 45 और 30 कितना होता है, 75 होता है। अब कुछ लोग ऐसे भी तो बोल सकते थे कि गुरुजी 60 और 15 क्यों नहीं लिखा। मैंने बोला अरे मूर्खानंद, हमें 15 का मान भी तो नहीं पता है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जिसकी वैल्यू हमें पता हो वही वैल्यू रखो। ठीक है, लिखने में तो इसे 70 प्लस 5 भी लिख सकता था, लेकिन क्यों नहीं रखा? क्योंकि 5 की वैल्यू भी नहीं पता, 70 डिग्री का वैल्यू भी नहीं पता। आ गई बात समझ में? तो हमने इसे क्या कर दिया, 30 प्लस
45 कर दिया। मेरे दोस्त यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा cos a प्लस बी का फॉर्मूला। मैंने बोला था cos उल्टा पुल्टा होता है, नादान होता है cos। अगर cos नादान होगा तो वो बोलता है कि मैं cos को अपने साथ ही रखूंगा, अगर बीच में प्लस है तो cos बोलता है मैं माइनस कर दूंगा, और साइन से बोलता है तू अपने साथ रहो और मैं अपने साथ रहूंगा। ऐसी तो आपको फॉर्मूला याद कराया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला नजर आ रहा है, cos a की जगह 30, b की जगह 45 डिग्री रख दो, ठीक हो गया। तो मेरे भाई cos a की जगह 30 डिग्री इंटू cos b की जगह 45 डिग्री माइनस साइन a की जगह 30 डिग्री और इंटू साइन b की जगह 45 डिग्री। अब आपको वैल्यू याद होगी, इसको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। cos 30 का मान 1/√3/2 होता है, इंटू cos 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 30 का मान 1/2 होता है और इंटू साइन 45 का मान 1/√2। सॉल्व करना है, इंटू ऊपर वाले से ऊपर का करते हैं, √3 का गुणा 1 से करेंगे √3, तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू करके माइनस 1 1 कम 1 और 2√2, ठीक है। 2√2 एलसीएम ले लो, ऊपर बचा √3 -1, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर cos 75 पूछे, एग्जामिनर आपसे cos 15 भी पूछ सकता है। यहाँ देखो cos 15 पूछ सकता है, आपको दिमाग लगाना है कि इसको तो मैं cos 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ, हाँ कि ना मेरे दोस्त, लिख सकते हैं ना। 45 में से 30 घटाओगे 15, फॉर्मूला लग जाएगा cos a माइनस बी का। एग्जामिनर आपसे sin 75 पूछ सकता है, तो आप लिख देना sin 45 प्लस sin 30 का फॉर्मूला लगा देना, ठीक हो गया, sin x प्लस y का। सब फॉर्मूला लिखा है। एग्जामिनर sin 15 का मान पूछ सकता है, एग्जामिनर tan 75 का मान पूछ सकता है, रटना नहीं है, बस फॉर्मूले पता होने चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक मैंने बता दिया है कि 75 को 30 प्लस 45 में तोड़ते हैं, अगर 15 लिखा होगा तो 45 माइनस 30 में ब्रेक कर देना, बस 75 और 15 के अलावा एग्जामिनर पूछेगा ही नहीं आप लोगों से, ठीक हो गया। समझ में आ गई होंगी आप लोगों को चीजें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से देखना है क्वेश्चन को, कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, जल्दी देखो। साइन a इक्वल टू 1/2, तो साइन 3a बराबर कितना होगा। बहुत सारे मैंने देखा, बहुत जगह मैंने देखा है कि टीचर इसका ऐसे पढ़ाते हैं, भैया 3a का फॉर्मूला लिख लो, साइन 3a का फॉर्मूला लिख लो। अरे क्यों लिखें साइन 3a का फॉर्मूला, तुम थीटा निकालो और वैल्यू पुट कर दो, है ना। मुझे ये बताओ, ये साइन a का मान 1/2 है और साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है भाई, पहला मान 0, दूसरा मान 1/2 होता है। तो अगर थीटा 30 होगा तो मान 1/2 होता है साइन में, ये तो याद ही होगा, एक ही लाइन तो याद करने को बोली थी आप लोगों से। यदि थीटा हमारा 30 डिग्री होगा तो इसका मतलब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और यही तो लिखा गया है साइन a बराबर 1/2। इसका मतलब a का मान कितना होगा मेरे दोस्त, थीटा कितना है, 30 है, और यही तो है थीटा 30। अगर थीटा 30 है तो यहां पर रख दो वैल्यू, क्या पूछ रहा है, साइन 3a पूछ रहा है। इसका मतलब हो जाएगा साइन 3 इंटू a की जगह कितना है, 30 डिग्री हमने मान निकाला, तो साइन 30 3 कितना होता है, 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है मेरे दोस्त, 1 होता है। कितना होता है, 1। ये तरीका आपका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि चीजें कैसे चलनी है, ठीक है। हो सकता था एग्जामिनर यहां पर लिख देता साइन a इक्वल टू 1 लिख देता, तो मुझे बताओ थीटा बराबर कितना होता। अरे साइन कितने की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब a की जगह कितना हो जाता, 90 हो जाता। अब रटनी नहीं है चीजें, देखनी है कि किसकी वैल्यू लिखी गई है। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। ये रहा अगला क्वेश्चन, भाई जबरदस्त क्वेश्चन मैं कहूंगा इसे, ठीक है। ये रहेगा जबरदस्त क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन को देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आप लोगों से पूछा tan a कितना होता है। मेरे दोस्त मैंने आपको बताया था लंगड़ा आम लंगड़ा खाते खाते आया, यही तो बोला था। और किसको, इंग्लिश वालों को बोला था पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यही बोला था। साइन थीटा दिया गया है, यही साइन होता है लंब बटे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं यहाँ पर एक क्या बना दूं, ट्राइंगल बना दूं, एक ट्राइंगल बना दिया, और ट्राइंगल में लंब कितना दे रखा है, देखो साइन थीटा बराबर होता है, ध्यान से देखना चीज़ों को, ठीक है। साइन थीटा, भैया साइन थीटा बराबर हमें ये दे रखा है 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने कहा साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, इसका मतलब ये लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा 2ab, ठीक हो गया। मैंने कहा ये कर्ण होगा, हाइपोटेनियस होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मेरे भाई इसको निकाल दो ना, ये निकालना कौन सी बड़ी बात है, a b और इसे मैं क्या ले लेता हूँ c। मुझे बताना
क्या थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भैया, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर 2ab का स्क्वायर कर दो। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए और बी की जगह ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, इस मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया हुआ है, ठीक है। और बराबर क्या है बी सी का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसे। ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व करेंगे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। मेरे दोस्त ये फिर फॉर्मूला बन चुका है। ये किसका फॉर्मूला बनाया है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आया। अगर मान लो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूं तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ पर माइनस आ चुका है, देखो, ठीक है। ये जो फॉर्मूला बन रखा है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ बी सी का स्क्वायर, ठीक हो गया। इसका मतलब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू आई बी सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि गुरुजी ये क्या करा रहे हो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। मेरे दोस्त जब पेपर में आएगा ना तो याद आएगी कि गुरुजी ने सही बताया था। ये क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। ये हमारा क्या आ गया, BC आ गया। अब 10 पूछ रहा है, 10 होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है मेरे दोस्त, ये रहा लंब 2ab और आधार कितना रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे तो रट लो, मैं फिर कहूँ डाटा भी चेंज नहीं करेगा एग्जामिनर, अगर देगा तो डाटा भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। सीधे यहीं से उठाएगा क्लास से और तुम्हें दे देगा। तो हो सकता है तो रट लो, tan थीटा बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा। अब एग्जामिनर की मर्जी, वो tan पूछे, हो सकता है वो cos पूछ दे, तो भैया आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा cos। तो cos थीटा अगर पूछ देता तो क्या आधार कितना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कर्ण तो मेरे भाई यही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वो एग्जामिनर की मर्जी है, वो आपसे क्या पूछता है। आपको चीज़ें रटनी नहीं है, समझनी है, जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दी है। बस पाइथागोरस प्रमेय को ही क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले इसको। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही होगी ट्रिग्नोमेट्री में। मैंने पहले ही आपसे बोला था कि दिक्कत होगी ज़रूर। जिसकी 10th से मैथ्स छूट गई है, हो सकता है उसे प्रॉब्लम हो, लेकिन सीखिए, सीखना जरूरी है भैया। साइन, वही क्वेश्चन आ गया, साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 80। एक को चेंज कर लो, 80 और 10 90। मैंने बोला था 90 होना चाहिए सम। तो यहाँ पर देखेंगे साइन 10 डिग्री को ऐसे ही रहने दो अपॉन कॉस 80 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 10, हाँ कि ना, लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 10 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन और थीटा की जगह कितना है 10 डिग्री। भैया इसे कट कर दो, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ रही बातें, समझ में आ रही होंगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भैया, वैल्यू पुटिंग की है और मैंने देखा कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ इसमें क्या करनी है, वैल्यू रखनी है, बस। सबसे आसान क्वेश्चन लगता है और मैंने बहुत कम ऐसे क्वेश्चन रखे। क्यों ऐसे कम क्वेश्चन रखे हैं कि भाई ये तो वैल्यू पुटिंग का है, बच्चे कर ही लेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन करा के मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा, अपना भी नहीं और आपका भी नहीं, क्योंकि आप वैल्यू पुटिंग है, आपको वैल्यू याद होंगी तो आप कर लेंगे। देखो साइन 0 का मान कितना होता है मेरे दोस्त, 1 होता है, प्लस साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2, इनको जोड़ना ही तो है। दूसरे ब्रैकेट के अंदर देखो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, माइनस कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, और प्लस कॉस 60 का मान 1/2 होता है। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके क्या आएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 2√2। भैया 2√2 यहाँ आ जाएगा, प्लस √2 से √2 कट गया, 2 1 कम 2, प्लस 2 से 2 कटेगा, √2 1 कम √2। अब कई बच्चे बोल रहे गुरुजी ये क्या एलसीएम ले रहे हो। भैया एलसीएम लेना तो आना चाहिए, बंदरों की तैयारी कर रहे हो। 2√2 एलसीएम आ गया, यहाँ देखो इसके अपन में 1 है। अरे 1 से 2√2 कितनी बार कटेगा, 2√2 बार कटेगा, तो 1 से इंटू कर दो तो 2√2 आ गया। बीच में क्या है, माइनस है। √2 से √2 कट गया, कितना बचा, 2 बचा, तो 2 का 1 में गुणा, 2 1 कम 2, प्लस अरे भैया 2 से 2 काट दो, √2 को 1 में इंटू करोगे √2। ठीक हो गया। गुणा भाग अब करो, गुणा भाग। अब तो ये कैलकुलेशन लंबी जा रही है, तो लंबी जा रही है तो करनी पड़ेगी। क्या कोई दूसरा तरीका, हाँ भाई दूसरा तरीका हो सकता है,
हो तो सकता है दूसरा तरीका, ऐसा नहीं है कि दूसरा तरीका नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऐसे गुणा करोगे तो 9 बार इंटू करनी पड़ेगी, क्या करें बताओ। चलो 9 बार इंटू कर लेते हैं। देखो इंटू करने का तरीका आपको सिखा देते हैं। पहले इसका इंटू इससे करना है, फिर इसका इंटू इससे करना है, फिर इसका इंटू इससे करना है, ये बात याद रखना। फिर ऐसे ही इसका इंटू इससे सबसे इंटू करना है। तो 2 देखो 2 2 जा 4 और √2 हो जाता है। ठीक है, थ्योरम है, √2 इंटू √2 2 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, √4 इंटू √4 4 होता है। तो जब 2 रूट सेम इंटू होते हैं तो संख्या आ जाती है, रूट हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद 2√2 का -2 से इंटू, तो माइनस देखो 2 दूनी 4 और √2 ऐसी रहेगा। 2√2 का √2 में इंटू, तो देखो प्लस 2 1 कम 2 और √2 2 हो जाएगा। अभी सिर्फ पहले का तीनों से इंटू कर रखा है, अब दूसरे का तीनों से इंटू करेंगे। अलग पेन का यूज़ करूंगा ताकि समझ में आसानी से आए। ठीक है, अब इस 2 का सब में इंटू करूंगा, तो देखो 2 दूनी 4 √2, इस 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4, इस 2 का गुणा √2 से तो 2√2 हो जाएगा। अगली पेन का यूज़ करूंगा और अब इस √2 का सब में इंटू करना है, तो देखो 2 1 कम 2 और √2 2 होता है, वो बताया था, माइनस 2 का गुणा √2 से तो 2√2 और √2 कितना होता है 2 होता है। इतना इंटू करना पड़ेगा आपको मेरे दोस्त, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, एग्ज़ाम निकालना है, 2 स्टार अगर चाहिए तो कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4 गुणा √2 2 होता है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, माइनस प्लस कट गए। ठीक है, 4 और 2 दूनी 4 माइनस प्लस कट गए। ठीक है, 2√2 प्लस 2√2 माइनस कट गए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या बचा। 4 दूनी 8 बचा है, यहाँ 2 दूनी 4 बचा है और प्लस का 2 बचा है, बट्टे 4 दूनी 8। मेरे दोस्त 8 से 8 मत खट कर देना, पिट जाओगे नहीं तो। 8 2 10 4 14, 14 बट्टे 8। सॉल्व करोगे 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8। बेहतरीन क्वेश्चन, कैलकुलेशन है, देख लो भाई कैलकुलेशन। अब कैसे कैलकुलेशन करना है, जोड़ घटाओ कैसे करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, इसको मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हो सकता था आप इसको फॉर्मूला बना लो x + y का। ठीक है, किसका फॉर्मूला बना सकते थे, फॉर्मूला बना सकते थे। देखो कैसे बनाता, अगर मैं इसको एग्जाम हॉल के अंदर सॉल्व कर रहा होता तो मैं ऐसे करता, 2√2 + √2 + 2 ऐसे लिख देता, और दूसरे वाले को मैं लिख लेता 2√2 + √2 - 2 लिख देता। कैसे, यहाँ देखो मैंने ये चीज़ें तो आगे पीछे करके लिखी है, √2 को मैंने बाद में लिख दिया, तो मैं इसको मान लेता a। ये देखो यहाँ भी सेम चीज़ें हैं, ये a हो जाता। इसको मैं मान लेता b, देखो यहाँ भी b है, बीच में यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये फॉर्मूला बन गया a - b a + b होता है a² - b²। भैया इसका स्क्वायर कर देते फिर b का स्क्वायर, तो क्यों करना है, कोई बात नहीं, ऐसे जनरली तरीके से कर लो। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगेगा आपको, है ना। और आज की क्लास में तो ऐसे क्वेश्चन रखे हैं कि बच्चे आधे में से ही क्लास छोड़ देंगे, देखना, है ना। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास छोड़ देंगे, और जंग वही जीतेगा, मैंने बोला था, जो अंत तक क्लास के साथ बना रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ये रहा अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन कहूँगा इसे भी। tan θ + cot θ = 5, tan² θ + cot² θ कितना होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। भैया स्क्वायर पूछ दिया, इसी का स्क्वायर पूछ दिया है, तो मैंने कहा tan θ + cot θ का स्क्वायर चाहिए ना, और कैसे आएगा, जब होल स्क्वायर करूंगा। यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर भी कर दो, बोथ साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा tan² θ x² + y² + 2xy। जनरल सा ये आपको आता होगा, 5 × 5 = 25। ठीक है, x² + y² + 2xy। tan² θ + cot² θ तो मुझे चाहिए मेरे दोस्त, इसका तो मुझे यही आंसर, यही तो चाहिए मुझे। इसको बराबर के उधर भेज दो। उधर क्यों भेज रहे हो, 2 × tan θ, और cot बराबर क्या होता है 1/tan θ, पहली क्लास में बताया था, बराबर 25। 10 से 10 कट गया, 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो tan² θ + cot² θ बराबर 25 - 2 बराबर 23 आंसर। लग रहा है ना बेहतरीन क्वेश्चन, लग रहा है कि तैयारी कर रहे हो। अब पता चल रहा है कि पेपर का लेवल कैसा आ सकता है। ये जो पेपर का लेवल, जो क्वेश्चनों का लेवल रखा हुआ है, ये रखा हुआ है स्केलर के पेपर को देख के।
मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं चीज़ें आसान ला सकता था मेरे दोस्त। मैं ऐसे बोल सकता था कि मेरे दोस्त साइन 30 का मान कितना होता है, आप भी खुश मैं भी खुश। लेकिन नहीं, ये खुशी वाली पढ़ाई हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ सिलेक्शन वाली पढ़ाई, जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। और यही वो क्वेश्चन है सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन ये रहा, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से देखना। टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 तो साइन थीटा। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन रखे ना जहां तक आप सोच नहीं सकते। बताओ कितना बेहतरीन क्वेश्चन रखा हुआ है भाई। साइन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है तो साइन थीटा बताओ। अब कई सारे बच्चे क्या करेंगे, थीटा ही पुट करते रह जाएंगे भाई, थीटा ही पुट करते रह जाओगे, लेकिन वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री, अलग अलग जगहों से पढ़ रखा है, और अभी जब मैं ये क्वेश्चन ला रहा हूँ तो उनके हाथ पांव हिल रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन, हमने तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखी थी और ये क्या आ गया है ट्रिग्नोमेट्री में। भाई वो खुश करने वाली पढ़ाई थी, सिलेक्शन वाली पढ़ाई। देखो अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ तो मैं मानूं बात। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना इसको। टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 तो साइन थीटा पूछ रहा है। मेरे दोस्त मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, क्या थ्योरम बताई थी, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू यदि ए है तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 1/a होगा। ये सूत्र था, सूत्र की क्लास सब लोगों ने पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी है तो पहले जाके उसे पढ़ो, यहाँ तुम्हारा काम नहीं है अभी। पहले थ्योरी पढ़ के आओ, पहले फॉर्मूले पढ़ के आओ। लेकिन अगर पढ़ा है तो यहां देखो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 दे रखा है, इसका मतलब टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है मेरे दोस्त। तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 1/2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, यही तो थ्योरम लग रही है। अरे अगर बीच में माइनस आ जाएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, साइन थीटा पूछ रहा है। मेरे दोस्त अगर साइन पूछ रहा है तो पहले तुम क्या करो, सेक से सेक कट जाएगा, प्लस माइनस टेन और टेन जुड़ जाएगा, 2 10 a हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये दो भी जुड़ जाएंगे। तो 2 में अगर आधा जोड़ोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 आएगा। कितना आएगा, 5/2 आएगा। तो यहाँ से जो टेन थीटा हमें मिल जाएगा 5/2 तो है, ये 2 इक्वल के उधर जाके अपॉन में चले जाएगा, तो 5/4 टेन थीटा बराबर 5/4 मिल चुका है हमें। अगर मिल चुका है तो मेरे दोस्त टेन थीटा बराबर दिया है 5/4, टेन थीटा बराबर 5/4 दिया है, तो साइन थीटा पूछ रहा है। अब यही क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या यही क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया है? ये रहा भाई। कैलकुलेशन क्या क्या कहते हो, कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। अब छोटी कैलकुलेशन तो करना वही है, पाइथागोरस प्रमेय से हमें एक भुजा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये रहा टेन थीटा बराबर दे दिया है, और वैसे भी ये ट्रिपलेट बन रही है भैया। टेन थीटा क्या होता है, लंगड़ा आम लंगड़ा खाते खाते आया, लंब बटे आधार, लंब ये होता है आधार ये होता है, तो लंब 5। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, लंब 5 कैसे लंब 5 हो सकता है ना, कुछ मिस्टेक चल रही है। लंब अगर 5 दे दिया, चलो ठीक है, निकालना पड़ेगा, दिया है तो। लंब अगर 5 है, आधार 4 है, तो भैया ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी क्योंकि साइन थीटा पूछ रहा है, तो ठीक है। तो ये 5 ये 4 हमसे ये पूछ रहा है भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, इसको a, इसको b, इसको c मानता हूँ। तो AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो 16, 5 × 5 = 25, ठीक हो गया, 6 × 5 = 11 और 4 = 41। ये AC का स्क्वायर है। अगर हम AC निकालें मेरे दोस्त तो √41 आ गया। ये कितना आ गया हमारा, √41। पाइथागोरस प्रमेय है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि ये क्या चल रहा है। तो साइन थीटा पूछ रहा है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5 अपॉन कर्ण कितना है √41। यही इसका आंसर हो जाएगा 5/√41। लाजवाब क्वेश्चन। पहले आपको इसे सॉल्व करना था, टेन थीटा निकालना था, उसके बाद साइन थीटा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से 2 साइड पता चल गई, तीसरी निकालनी है और इसके बाद हमें सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देनी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका, हक्का बक्का मत हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, है ना। हाँ लो, ये आ गया खुश करने वाली पढ़ाई, ये है खुश होने वाला। आप बच्चे खुश, हाँ गुरुजी इसे तो हम कर लेंगे। अरे कॉस स्क्वायर, अब देखो कई सारे बच्चे इसे भी नहीं कर पाएंगे। पाई का मतलब होता है 180, ठीक है, तो π/4 मतलब होता है 45 डिग्री। क्या होता है 45, जब तुम 180 को 4 से काटोगे तो 45 आएगा। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि 45 डिग्री, पाई का मान 180 होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है का स्क्वायर। साइन पाई का मान 180, 180 का आधा 90, साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर। सेक 45, अब सेक 45 का मान क्या होगा, याद रटने नहीं है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस, तो कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 तो इसका उल्टा कितना होगा, √2, ठीक है। वैल्यू आप देख लेना, याद कर लेना, मैंने आपसे बोला है, तो √2 होता है इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। तो भैया 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 2 और ये कितना हो गया 3, 1/2 + 3, तो आंसर कितना आ गया, 3 से 1/2, और 3 में आधा जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3.5 आएगा, 3.5 लिखा, यही इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट, ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन, साइन a = 3/5 बोल रहा है, साइन a = 3/5, 3 क्या होगा, मैंने आपको बताया था, लंगड़ा आम लंगड़ा कहते कहते आया, ठीक हो गया, कहते कहते आया। और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन दे रखा है, मेरा लंब बट्टे कर्ण दिया गया है, और ऊपर वाला लंब होता है, नीचे वाला कर्ण होता है। ऊपर वाला क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, कितना 3 और कर्ण 5, अगर 3 5 तो ये 4, क्या है, ट्रिपलेट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan a, tan क्या होता है मेरे भाई, साइन कॉस tan, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, ये tan थीटा आ गया। अब ऐसा मत करना कि गुरुजी कभी कहाँ, अरे भाई सजा के जो क्या लिखूंगा, है ना, समय जो क्या है इतना, tan थीटा 3/4 आ गया। सेक ए पूछ रहा है, सेक ए बता दो कितना हो जाएगा, सेक ए, सेक कितना, साइन कॉस tan कॉट सेक, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, बात खत्म। कॉस ए कितना होता है, जल्दी बताओ, आधार बट्टे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बात खत्म। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लो अब देखो। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर एक बच्चा उड़ाएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, अगर पेपर स्केलर के जैसा बन गया तो वहाँ पर आपके पसीने ना छूटे बस। ये क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन देखो कितने ज़बरदस्त हैं आज, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में महारथी हैं इस समय। ये क्वेश्चन देखो, वैल्यू पुटिंग का कितना ज़बरदस्त, ये क्वेश्चन आसान था। ये क्वेश्चन देखो भाई, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को करने में हक्का बक्का हो गए होंगे। ये क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन सिखाया आपको आसान होगा, और ये क्वेश्चन ठीक है, बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन थे। मैंने आपसे फिर बोला, बहुत मुश्किल से समय निकाल के आपके पीछे आया हूँ। पढ़ना है चीज़ों को, क्वेश्चनों को नोट करना है। बाकी 1500 क्वेश्चनों की PDF तो मिली है आपको भैया, वो 1500 क्वेश्चन नैया पार यही लगाएंगे 1500 क्वेश्चन। फिर बोल रहा हूँ हर बार, जिसने नहीं लिया है अभी भी ले सकता है, 99 आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। 1500 क्वेश्चन रट लो, जिसने भी PDF ली है, जिसके पास भी PDF है, कम से कम 500 प्लस बच्चों के ने PDF ले ली है। और 1500 क्वेश्चन रटने के बाद आप चले जाना पेपर के अंदर। साइंस में तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, और मैथ्स से जितना पढ़ा है उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जो टॉपिक छूट गए होंगे उस पर दिक्कत हो सकती है, और आप लोग और जगहों से भी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही है, और इस समय ज़बरदस्त आपकी आंखों के सामने सिर्फ कंधे पर 2 स्टार दिखे होने चाहिए, और उसी को अपना एक लक्ष्य मानकर 20 तारीख आने वाली हैं, तो मोटिवेट रहना है अपने लक्ष्य को देखकर, हताश नहीं होना है। फिर बोल रहा हूँ, इस समय कुछ भी नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नया पढ़ोगे, पुराना जो था वो भी भूल जाओगे, पुराने वाले को रिवीजन करना है मात्र, ठीक है। हर बार आपसे चीज़ें बोलते रहता हूँ। बाकी आप लोग पढ़ रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का एकदम ध्यान रखना, क्योंकि पेपर के समय बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होता है और बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। मैं हर एक क्लास में यही बोलता हूँ कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बाकी तो जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।